वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक मैथ्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 रहेगा, जहाँ पर आपको गिवन था इन ए पर्टिकुलर सिटी द टैक्सी चार्ज फेयर and the particular charges are fixed and with the kilometer are different. If a person travel 10 kilometer then he have to paid 105 rupees, and if the person traveled 15 kilometer then paid 155 rupees. Then find out how much a person have to pay for the 25 kilometer. इसका स्टेटमेंट का मीनिंग ये था कि एक शहर के अंदर टैक्सी के कुछ चार्जेज जो है वो इस तरीके से हैं कि फिक्स चार्जेज अलग हैं और जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज दिया जाता है वो अलग है। मान लो आप एक टैक्सी के अंदर बैठे तो आपसे 10 रुपये तो फिक्स चार्ज ले लिया, और फिर आप 2 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर का मान लो 10 रुपीज़ ही था, तो 10 + 10 20 रुपीज़ तो हो गए पर किलोमीटर के, और 10 रुपीज़ हो गए आप जो आपका फिक्स चार्ज था। तो टोटल आपको पे करने पड़ेंगे 30 रुपीज़। सिमिलरली उसी केस को लेते हुए हमने यहाँ पर फिक्स चार्जेस को x रुपीज़ कंसिडर कर लिया और पर किलोमीटर चार्जेस को y कंसिडर कर लिया। अब ये x अमाउंट तो वो है जो उस बंदे को देनी है, प्लस 10y ये उसका पर किलोमीटर का कि वो 10 किलोमीटर गया है, इक्वल टू 105। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 105 माइनस 10y, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉजिटिव था फर्स्ट साइड और सेकंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी कि वो बंदा 15 किलोमीटर गया और उसने पे किया 155 रुपीज़। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, 105 माइनस 10y। अब यहाँ पर 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस, अब 105 यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 155 में से 105 को माइनस किया तो कितना बचा 50। तो y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 5, 5 × 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 रुपीज़। अब हम इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा था कि आप 25 किलोमीटर के लिए भी फाइंड आउट करो कि 25 किलोमीटर में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो x + 25 y इज इक्वल टू 5 + 25 मल्टीप्लाई 10, 25 10 जा 250 प्लस 5 255 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में भी आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में, और एचपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है। केस स्टडी में कैसे आएगा, एक पार्ट में x की वैल्यू पूछ लेगा, एक में y की वैल्यू पूछ लेगा। एक पार्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ 25 किलोमीटर की जगह 35 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, 10 किलोमीटर के लिए कितना आएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से जनरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड ए फ्रैक्शन इफ 2 इज एडेड टू इस न्यूमिनेटर एंड 2 इज ऑल्सो एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम 9/11। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम 5/6। ये कहता है कि एक ऐसी फ्रैक्शन फाइंड आउट करो कि अगर हम उसके न्यूमिनेटर में 2 जोड़ें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाए, और अगर उसके न्यूमिनेटर में हम 3 जोड़ें डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ें तो फ्रैक्शन जो है वो हमारी 5/6 हो जाए। तो हमने फ्रैक्शन कंसीडर कर ली x/y। अब हमने न्यूमिनेटर में भी 2 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर दिया, यानी कि x + 2 डिवाइडेड बाई y + 2 इज इक्वल टू 9/11। और हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 11 की मल्टीप्लाई x + 2 के साथ होगी और 9 की मल्टीप्लाई y + 2 के साथ। 11 × x 11x, 11 2 जा 22, 9 × y 9y, 9 2 जा 18। तो यहाँ पर 9y पॉजिटिव है, 22 पॉजिटिव है, उधर हो जाएगा नेगेटिव। तो 9y + 18 माइनस 22। अब 18 में से अगर हम 22 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा -4। अब ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये जब डिवाइड होगा तो एज एलसीएम आएगा, तो 9y - 4 डिवाइडेड बाई 11। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लें तो यहाँ पर इसने कहा था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करना है, तो x + 3 डिवाइडेड बाई y + 3 किसके इक्वल बन जाएगा 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई x + 3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई y + 3 के साथ। 6 × x 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y + 5 3 जा 15, 6x इज इक्वल टू 5y + 15। 18 यहाँ पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 6x इज इक्वल टू 5y - 3। अब जो हमारी वैल्यू आई थी x की इक्वेशन 1 से, जो कि वैल्यू थी 9y - 4 डिवाइडेड बाई 11, वो यहाँ पर पुट कर देंगे।
6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब ये 11 यहाँ डिवाइड बाई है, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। यहाँ पर 54 पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ 33 नेगेटिव है, इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। इस y की वैल्यू को उठा के अगर हम इसमें रखें 9 9 जा 81, 81 में से 4 को माइनस करेंगे 77 बाई 11 क्या आ जाएगा 7। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर 7 में 2 को ऐड किया 9, 9 में 2 को ऐड किया 11, 7 में 3 को ऐड किया 10 और 9 में 3 को किया 12, 10 बाई 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमें गिवन है, दो फादर और सन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि हमारा फादर हमसे तो बड़ा ही होगा क्योंकि उन्हीं से हमारी जनरेशन हुई है। तो हम क्या करते हैं, एज के केसेस में उनकी प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं। मान लो फादर की आपने x ईयर मान ली और सन की मान ली y। अब जो हमेशा ही फादर की एज को इक्वेट करवाएंगे तो सन की एज को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसने कहा है कि जैकोब की एज जो है ना 5 साल बाद उसके बेटे की एज का 3 गुना हो जाती है। 5 साल बाद का है, 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगर मैं आज 10 साल की हूँ तो 5 साल के बाद 10 + 15 15 साल की हो जाऊंगी। तो एडिशन किया है। अगर वो एट प्रेजेंट x और y ईयर है तो 5 साल के बाद जो उनकी एज बनेगी वो x + 5 और y + 5 बनेगी। 10 ईयर 5 ईयर बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। अगर मैं आज 10 साल की थी तो 5 साल बाद 15 की होगी और 5 साल पहले 10 - 5 5 ईयर की होगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, बट उसके साथ हमें देखना होता है कि हमें बिफोर दे रखा है या आफ्टर दे रखा है। जैकोब की प्रेजेंट एज हमने x ईयर कंसीडर कर ली और उसके बेटे की हमने y कंसीडर कर ली। 5 साल बाद जैकोब की होगी x + 5, उसके बेटे की होगी y + 5। अब इसने कहा जैकोब की एज उसके बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x + 5 3 टाइम हो जाएगा y + 5 के। x + 5 इज इक्वल टू y की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, x की वैल्यू आ गई 3y + 10। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जैकोब की एज 5 साल के बाद कितनी होगी, x - 5, उसके बेटे की कितनी होगी y - 5। तो x - 5 जो है वो 7 टाइम है y - 5 के। x - 5 7 इंटू y 7y, 7 5 जा 35। x इज इक्वल टू 7y माइनस का 35 प्लस का 5 माइनस का 30। अब हमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की क्या आई थी 3y + 10। अब यहाँ पर 3y पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, 30 इधर नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव। तो 10 + 30 40, 7 - 3 4। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 ईयर। और इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो y इज इक्वल टू 10 3 जा 30 + 10 40 ईयर। अब जैकोब तो 40 साल का, उसका बेटा 10 का है। अगर आंसर वेरीफाई करना है कि ठीक है या गलत है, उसके लिए इक्वेशन 1 में पुट करो। x की जगह 40, 40 + 5 45, ये तो हो गया सोल्व। अब इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर 10 + 5 15, 15 3 जा 45, 45 इक्वल टू 45, यानी कि आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड में चेक करना चाहो तो 40 - 5 35 बचेगा, और या 10 - 5 5 बचेगा और 7 5 जा 35। दोनों से यहाँ भी इक्वल आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन से जब आपने आंसर वेरीफाई कर लिया, इट मीन्स आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल ही ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ये 3.2 एक्सरसाइज, इसमें 3.2 एक्सरसाइज है। और अगर हम न्यू एडिशन की बात करें तो 3.2 है, ओल्ड की बात करें तो 3.3 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।